मेरे किसान भाइयों, बहुत बार आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश के किसान ही क्यों एनईसीसी या वेंकीज का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की केवीएस कुक्कुट विकास समिति ही क्यों एनईसीसी के पीछे पड़ी हुई है, एनईसीसी का विरोध कर रही है। और एनईसीसी ऐसा क्या कर रही है उत्तर प्रदेश के किसानों का अहित, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इसका एक सीधा सा आपको कारण बताता हूं। एनईसीसी वेंकीज की सब्सिडियरी है और वेंकीज के लिए काम करती है। वेंकीज का व्यवसाय क्या है? वेंकीज का व्यवसाय है चिक्स, और चिक्स वैक्सीन, मेडिसिन, और अब जो उनका व्यवसाय मुख्य हो गया है वो अंडे का निर्यात, अंडे के पाउडर का निर्यात और देश में बेचना। तो अंडे की ट्रेडिंग में वो अब ज़्यादा पैसा कमाने लगे। अब तो अगर ये अंडे से ही अगर वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसान भी अंडा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और हरियाणा के किसान भी अंडा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एनईसीसी उत्तर प्रदेश के ही किसानों का नुकसान कैसे कर पा रही है, या कर रही है, कैसे कर रही है? उत्तर प्रदेश के किसानों का ही एक्सप्लॉयटेशन क्यों एनईसीसी कर रही है? उसका सब बहुत बड़ा कारण ये है कि एनईसीसी के जो दो मुख्य व्यवसाय हैं, अंडे के पाउडर, एग पाउडर का निर्यात, और दूसरा अंडे का निर्यात या अंडे की ट्रेडिंग। अब और वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इनके स्प्रे ड्रायर जो लगे हुए हैं, जिससे अंडे को ड्राई करके पाउडर के रूप में बनाया जाता है, उसकी कैपेसिटी 1 घंटे की लाखों अंडे कंज्यूम करने की है। तो हर घंटे में इनको लाखों अंडे चाहिए होते हैं, कई लाख अंडे चाहिए होते हैं 1 घंटे में। अब उसमें छोटे छोटे किसानों से अगर ये अंडे लेने जाएं तो बहुत सारे कलेक्शन सेंटर बनाने पड़ेंगे और बहुत सारा इनको मैन पावर रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर बड़े फार्मर हैं जहां 1 लाख से ये बड़े फार्मर का मतलब 1 लाख से ऊपर अगर जिसकी कैपेसिटी है वही बड़ा फार्मर है, 1 लाख से नीचे सब छोटे फार्मर हैं। और उत्तर प्रदेश में जो फार्म हैं वो सभी मोस्टली 95% जो फार्म हैं वो 1 लाख से कम कैपेसिटी के हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश से अंडा ये कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इनके लिए बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जहाँ पर 1 लाख से 4 लाख या 8 लाख कैपेसिटी वाले फार्मर हैं, या जैसे बरवाला है, बहुत ही छोटी जगह में करोड़ों अंडे प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की कम आवश्यकता है। दूसरा, अगर एक ही फार्म में अगर 2-4 ट्रक अंडे रोज़ निकल जाते हैं तो इनको एक वहीं पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर छोटे छोटी क्वांटिटी में दूर दूर से मंगाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इनके हित में क्या है? इनके हित में है कि बड़े फार्म सक्सेसफुल हों और छोटे फार्म
बंद हो जाएं। बंद इसलिए हो जाएं, बंद होने से अब आप कहेंगे कि ये तो वहाँ पे चिक्स भी सप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे मेडिसिन भी सप्लाई कर रहे थे, तो उनको बंद करने में क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको बंद करने में ये फ़ायदा होने वाला है कि बड़े फार्म भी तभी सरवाइव कर पाएंगे जब छोटे फार्म बंद हो जाएंगे। इनको बरवाला में ही सीधे गाड़ी भेजनी पड़ेगी, इनको कोल्ड स्टोरेज नहीं लगाने पड़ेंगे, इनको साल भर की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो पाएगी। कोल्ड स्टोरेज भी इसीलिए लगाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में अंडा इसीलिए स्टोर करते हैं जिससे कि यूनिफॉर्म सप्लाई फैक्ट्री को हो सके। जो फैक्ट्री एक ड्राई कर रही है, अंडे का पाउडर बना रही है, तो उसके कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए ऐसे सोर्स को ढूंढते हैं जहां से बड़ी क्वांटिटी में अंडा और सस्ते रेट में उपलब्ध हो सके। तो बड़े फार्म तभी सरवाइव कर पाएंगे जबकि छोटी फार्म बंद हो जाएंगे, इसलिए कि अंडे की खपत से ज़्यादा अंडे का प्रोडक्शन अब हो चुका है। सिर्फ बरवाला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार को सप्लाई करने में सक्षम है। तो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पोल्ट्री पैर पसार चुकी है, चारों तरफ बढ़ चुकी है, तो निश्चित रूप से वो बरवाला के फार्मर्स के लिए या हरियाणा के फार्मर्स के लिए घातक है। इसलिए वो अगर आप 10,000 के फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लॉजिस्टिक, सभी चीज़ें मिला करके आपके पास आपका प्रोडक्शन कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, जो कि बहुत बड़े बड़े फार्म हैं। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो थोड़े फ़ायदे या थोड़े नुकसान पर भी अंडे की सप्लाई कर पाते हैं, जबकि जो छोटे फार्मर हैं उनके ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं, लोन का है, दूसरी चीज़ें हैं जो कि अपनी पैरों पे पूरी तरीके से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। इसीलिए NECC उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए घातक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान सभी छोटे छोटे फार्मर हैं। बहुत ही इक्के दुक्के ही ऐसे फार्म हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी के हैं। और यही कारण है कि NECC नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के फार्म चलें। और कई बार जैसे वेंकीज, ये NECC के लोग कहते हैं कि मशरूम की तरह से उत्तर प्रदेश के जो फार्म लग गए हैं वो बंद होने चाहिए। कई बार आपने स्टेटमेंट सुना होगा, बड़ा गंदा स्टेटमेंट कई बार आया है। तो उसका यही कारण है कि ये छोटे छोटे फार्म कतई बड़े फार्मर के हित में नहीं है, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये 1 हफ्ते का भी अंडा स्टोर कर सकते हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी है तो आपका स्टोरेज गोडाउन कितना बड़ा आप रखेंगे? आपको तुरंत अंडा निकालना होता है, आपको बहुत ज़्यादा 2-4 दिन का अंडा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से किसानों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत बड़े फार्मर ही सहयोगी हैं, जो कि NECC के गोद में खेलने को मजबूर भी हैं और NECC के लिए काम या वेंकीज के लिए काम करने के लिए मजबूर हैं। तो उत्तर प्रदेश के फार्मर या KVS कुक्कुट विकास समिति जो विरोध कर रही है वो NECC के इसी चरित्र के कारण कर रही है। धन्यवाद। सब बातों से मैं आप
मेरी कोशिश थी कि आपको कुछ ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों NECC के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग चिक्स डालना चाहते हैं वेंकीज़ का, और वो कई बार थोड़ा सा झेप खाते हैं या मुंह छुपाना पड़ता है, तो क्योंकि उनको ज्ञान भी नहीं है कि वो कितना गलत कर रहे हैं वो अपने प्रदेश के लिए। क्योंकि NECC को हम एक तरफ से जिंदा करने की कोशिश करते हैं और एक तरफ से उसका विरोध भी करते हैं, तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। कुछ समय आपको NECC का विरोध करना होगा और वेंकीज़ का विरोध करना होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज रूप से यूपी की पोल्ट्री बंद करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।